जी, मुनि पद्म कुमार जी, मुनि रत्न कुमार जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, पिछले दिनों हम नमस्कार महामंत्र की चर्चा कर रहे थे। मैं आज उस चर्चा को संपन्न करता हूँ। मैं आज चर्चा करूँगा वंदना। श्रावक की एक आवश्यक क्रिया है वंदना। श्रावक की विनम्रता है, श्रावक का आचार है, श्रावक का नियम है और श्रावक का यह जीत आचार कुल परंपरा है। वंदना करना श्रावक का पहला कर्तव्य है। आगम के अंदर आता है कि जहां भी साधु को देखते ही हाथ जोड़े, 7-8 कदम सामने जाए, विधिवत वंदना करे और वंदन करने के पश्चात वह भावना भाई तब शुद्ध आहार, पानी, औषधि आदि की कृपा कराएं। श्रावक वंदन करता है, वंदना की क्रिया है। पाठ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, त्रिकुत्व का पाठ बोलते हैं। अलग अलग संघ के अंदर अलग अलग परंपरा है। दिगंबर परंपरा में अलग है और श्वेतांबर में भी मूर्ति पूजक संघ के अंदर अलग परंपरा है। वे त्रिकुत्व नहीं बोलते, वे खमासंग बोलते हैं। और तेरापंथ और स्थानवासी परंपरा के अंदर त्रिकुत्व के पाठ से वंदना की जाती है। वंदना की अपनी अलग अलग विधि है। जैन परंपरा के अंदर वंदना जो की जाती है वह कौन सी वंदना है? हाँ, पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। अन्य धर्मों के अंदर जैसे सनातन के अंदर अष्टांग वंदना करते हैं, वो पूरे लेट जाते हैं। परंतु जैन परंपरा के अंदर पंचांग वंदना है। पंचांग वंदना के अंदर 5 अंग कौन से हैं? 2 माथा है क्या? मतलब 2 माथा कौन आ गया है क्यों? नहीं, क्या का 2 याकर है क्यों है ना? आप तो थारा 2 माथा है क्यों है ना? हाँ, बातचीत में बोलते तो हैं, तो फिर पंचांग के 6 अंग हो जाएंगे ना। 1 सिर और 2 हाथ और पैर तो पहले टिके हुए हैं, 2 घुटने, हाँ, घुटने टिका जाना। ये 5 अंग हैं। पैरों को हम नहीं गिनते हैं क्योंकि पैरों के बिना आप खड़े कैसे रहेंगे? तो 5 अंग पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना की जाती है। प्रत्येक संघ की अपनी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग विधि है, अलग अलग तरीका है। तेरापंथ की वंदना है, वह अपनी अलग विशेषता है। पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर एक पंजाबी संत स्थानकवासी समाज के विमल मुनि जी प्रवचन कर रहे थे। बहुत पुरानी बात है और प्रभावशाली संत थे, पंजाबी संत थे, प्रभावशाली थे। राजनीति के अंदर भी उनका अच्छा प्रभाव था। कहते हैं ना ज्ञानी जैल सिंह जिस समय एक गुरुद्वारे के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उस समय से उनके संपर्क में थे। तो विमल मुनि जी प्रवचन कर रहे थे, हजारों की जनता बैठी थी, सब तरह के लोग थे। एक कोई मारवाड़ी व्यक्ति, अपना थली का व्यक्ति जो लुधियाना में काम करता था, कहीं नौकरी करता था, तो वह चला गया प्रवचन में कि अपने कोई साधु तो है नहीं, अब एक चतुर्मास का टाइम है तो प्रवचन हो रहा है तो चलो अपन भी सुन लें। प्रवचन सुनने के लिए गया तो दूर से, मतलब दूर से जनता बैठी तो दूर से ही वह वंदना करता है। 3 बार उठ बैठ के वंदना की। उसको वंदना करते देख करके वहीं से मन से बोलते हैं, ए भाई तू तेरा बंदी है। हमने सोचा करेगा
आदमी चकरा गया, मैं क्यों मरा? बोले तो तेरा गलती है। मैं कहा मरा? तो नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं आना चाहिए। तो तुमने वंदना की, वंदना करते देख करके मैं समझ गया कि तू तेरा बंधु। वंदना की अपनी एक विधि होती है। हम सुबह सुबह घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं। आधे घरों की हालत तो यह है कि उन लोगों को वंदना करनी आती ही नहीं। खड़े खड़े जैसे कि कोई उनके रिश्तेदार आए हों और ज्वार कर रहे हों, लम्बी कर रहे हों, वैसे पधारो सा बस। बल्कि बच्चे नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, किसी को बैठ कर वंदना करनी नहीं आती। और ये सब देख करके मेरा थोड़ा सिर थोड़ा गर्म हो जाता है। मैं बोलता ही नहीं, बात नहीं करता। अरे कम से कम वंदना करनी तो आनी चाहिए। साधु घर पे आगे चला करके दरवाजा खुला करके तुम्हें दर्शन दे रहे हैं और तुम्हें वंदना करनी तक नहीं आती है। आज हम एक घर गए थे, कुंडलिया बिल्डिंग के अंदर है, हनुमान मंदिर संचित, 93 वर्ष की उम्र, वृद्ध व्यक्ति, दिन में 5-7 समाहित करते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी गया था दर्शन देने, आज भी गया। इतने वृद्ध होकर के भी विधिवत घुटने टेक करके नीचे सिर लगा करके वंदना की, लगा करके। मैंने रितेश को कहा, मैं देख, ये 93 वर्ष के व्यक्ति है, कितनी विधि से वंदना कर रहे हैं और तुम लोग क्या करते हो? खड़े खड़े ठूंठ की तरह मतलब वंदना करना श्रावक का कर्तव्य है। आप जानते हैं वंदना करना आप हमें कुछ नहीं देते हैं इसमें। आपकी वंदना करने से हमें कोई लाभ नहीं है। ये मत समझना कि हमें लाभ है कि हमारा कोई पद ऊंचा हो गया और हम 2 लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, आप लोग चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में चले जाएंगे। परंतु एक वंदना करना, तो इस वंदना करने से कितना बड़ा लाभ होता। भगवान से पूछा गया, गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान को, वंदनम बनते जीवे किम जानते, वंदना करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं वंदनम नीच गोत्र हवे उच्च गोत्र वंदन। तो वंदना करने से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र उच्च परिवार में जन्म लेने का कर्म का संचय करता है। वंदना करना, केवल वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय हो जाता है। नीचे कुल में, नीचे परिवार में, निम्न परिवार में जन्म लेने वाले कर्म का क्षय होता है। 8 प्रकार के मत हैं वंदना करने से। 8 प्रकार के मत है ना, मत अहम, जो 8 प्रकार के अहम गलते हैं, तब व्यक्ति के भीतर विनम्रता आती है। और विनम्रता आती है तो अहम गलता है। अहम करने का मतलब है कि नीच गोत्र का बंध होता है। अहम करने से नीच गोत्र का बंध होता है। अब आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा और प्राय प्रतिवर्ष सुनते होंगे, भगवान ऋषभदेव का पुत्र मरीचि भगवान के समौषण के सामने अपनी अलग छतरी लगा करके बैठता, लोगों को प्रेरणा देता कि भगवान के पास में जाओ, भगवान की देशना सुनो, भगवान की वाणी सुनो, भगवान के उपदेश को धारण करो। भगवान एक बार विचरण करते करते अयोध्या पधारे तो भरत चक्रवर्ती भगवान की वंदना करने के लिए आया, भगवान का प्रवचन सुनता है, भगवान की देशना सुनता है। और भगवान की देशना के अंदर तीर्थंकर गोत्र बंध का एक प्रसंग आता है कि जीव तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है। तब ऋषभदेव भगवान से
भरत प्रश्न करता है कि बनते, आपकी इस सभा के अंदर कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा? उसमें हजारों व्यक्ति बैठे थे, हजारों व्यक्ति में हजारों प्राणी बैठे थे, हजारों हजारों प्राणी बैठे थे, मनुष्य थे, तिर्यंच थे, देव थे। भगवान ने कहा कि यहाँ जो बैठे हैं इसमें से कोई प्राणी आने वाले समय में तीर्थंकर गोत्र का बंद करने वाला नहीं, परंतु एक प्राणी है तो समोसन के बाहर भरत तेरा पुत्र मरीचि, वह आने वाले समय में इसी कलिकाल का मैं पहला तीर्थंकर हूं, वह 24वां तीर्थंकर होगा, महावीर। और दूसरी बात, वह इसी अवसर के काल भरत क्षेत्र का पहला वासुदेव होगा, त्रिपिष्ट वासुदेव। तीसरी बात, वह महाविजय क्षेत्र के अंदर चक्रवर्ती भी होगा। जब ये बात सुनी भरत को खुशी हुई कि मेरा पुत्र 3 पद, सारे बड़े पदों को यह स्पर्श करेगा और तीर्थंकर बनेगा। भरत वंदना करके प्रवचन सुनने के बाद, देशना सुनने के बाद गया मरीचि के पास में। मरीचि के पास में गया तो ने कहा, मरीचि मरीचि, हाँ चक्रवर्ती, कैसे हो? ठीक हूँ, भगवान की देशना सुनी। अरे भगवान की देशना तो सुनी, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या? तो मरीचि तू आने वाले समय में 24वां तीर्थंकर महावीर होगा। भगवान पहले हैं, दादा पहला तीर्थंकर और पोता 24वां तीर्थंकर। और जैसे ये बताया, फिर ये बताया वासुदेव, फिर चक्रवर्ती, और इतनी खुशी हुई उसको, मरीचि को खुशी से खूब नाचा, खूब कूदा, कूदने लगा, खुशी मनाई। और ये अहम, मेरा कुल कितना बड़ा कुल है, पहला तीर्थंकर मेरा दादा, पहला चक्रवर्ती मेरा पिता, पहले मोक्षगामी मेरी परदादी, मेरे सारे चाचा मोक्ष जाने वाले, मेरे दोनों बुआ मोक्ष जाने वाले, मतलब मेरे दादा का संपूर्ण परिवार मोक्ष जाने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक ये सारे मोक्षगामी जीव हैं। और मैं 24वां तीर्थंकर, मैं भी मोक्ष जाने वाला हूं। मेरा कुल कितना बड़ा है, कुल का अभिमान किया, और इतना गहरा अभिमान किया, उस अभिमान का परिणाम हुआ कि वे उस जन्म से लेकर के महावीर के जन्म तक, प्रभु परमात्मा के जन्म तक केवल 3 बार मैं भी मोक्ष जाने वाला हूं। मेरा कुल कितना बड़ा है, कुल का अभिमान किया, और इतना गहरा अभिमान किया, उस अभिमान का परिणाम हुआ कि वे उस जन्म से लेकर के महावीर के जन्म तक, प्रभु परमात्मा के जन्म तक केवल 3 बार राजकुल में, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। बाकी जब भी पैदा हुए मनुष्य भाव में ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा हुए, उच्च कुल में नहीं आए। क्यों नहीं आए? कुल का अहम, तो अहम है, वंदना करने से अहम टूटता है, और अहम जब टूटता है, अहम गलता है, तब नीच गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंद होता है। तो उच्च गोत्र का बंद हो। सुख किसे नहीं चाहिए? आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। कितना चाहिए?
कितना सुख चाहिए? मतलब किलो 2 किलो के? हाँ, जितना मिले उतना नहीं। फ्री को मांग तो कितना ही मिले बोले। तो यह कि सुख चाहिए। सुख कब प्राप्त होता है? तो सुख प्राप्त होने के लिए आप सुख के लिए सब कुछ करते हो, परंतु सबसे पहली बात है कि हमारा अहम टूटे, अहम गले। जब जब भी अहम आएगा तब तब नीच गोत्र का बंद होगा। चाहे आपको ज्ञान का अहम आए, चाहे तप का अहम आए, चाहे परिवार का अहम आए, चाहे संपत्ति का अहम आए, किसी भी चीज का अहम आएगा, उस चीज का अभाव आने वाले समय में होने वाला है। इसलिए वंदना करना विनम्रता है, और विनम्रता से कई प्रकार के कर्मों का क्षय होता है, सामान्य नहीं है वंदना करना। आप नमस्कार हर किसी को नहीं करते हैं। आप जैन हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कई तो जो सामने वाला राम राम बोल रहा है तो राम राम बोल देते हैं, कोई जय माता की बोल रहा है जय माता की बोल देते हैं, वो सलाम वालेकुम कर रहा है तो सलाम वालेकुम कर देते हैं। अरे क्या आपका कोई मोरल है कि नहीं? जैन है हम क्यों दूसरे शब्दों का प्रयोग करें? हम एकमात्र शब्द का प्रयोग करें, जय जिनेंद्र। सामने वाला अपनी परंपरा नहीं छोड़ता तो हम अपनी परंपरा क्यों छोड़ें? सामने वाला अपनी परंपरा का शब्द बोलता है, हम अपनी परंपरा का शब्द बोले, उसका प्रयोग करें। कम से कम जैनत्व हमारे नमस्कार में दिखे तो सही। इसलिए कोई भी मिले कभी भी हो, जय जिनेंद्र का प्रयोग करें। हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र, हाँ तो जय जिनेंद्र का प्रयोग करें। तो जय जिनेंद्र का प्रयोग करना सहज में भगवान का नाम आता है, और भगवान का नाम आता है अपने आप विनम्रता आ जाती है। तो इस प्रकार से हम वंदना के विषय में और भी चर्चा करेंगे, कल और इस पर चर्चा करेंगे कि वंदना करने से क्या होता है, किस प्रकार कर्म का क्षय होता है, किस प्रकार उच्च गोत्र का बंध होता है, और वंदना कैसे की जाती है, इसके विषय में करेंगे कि वंदना करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्या लाभ होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कल भक्तमर घर कर अनुष्ठान के अंतर्गत संजय चौड़िया के यहाँ पर, और परसों 19 लगा करके मैंने रितेश को कहा, मैं देख ये 93 वर्ष के व्यक्ति है, कितनी विधि से वंदना कर रहे हैं, और तुम लोग क्या करते हो? खड़े खड़े ठूंठ की तरह मतलब वंदना करना श्रावक का कर्तव्य है। आप जानते हैं वंदना करना आप हमें कुछ नहीं देते हैं इसमें। आपकी वंदना करने से हमें कोई लाभ नहीं है। ये मत समझना कि हमें लाभ है कि हमारा कोई पद ऊंचा हो गया और हम 2 लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, आप लोग चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में चले जाएंगे। परंतु एक वंदना करना, तो इस वंदना करने से कितना बड़ा लाभ होता है। भगवान से पूछा गया, गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान को, वंदना बनते जीवे किम जानते, वंदना करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं वंदनम नीच गोत्र हवे उच्च गोत्र बंधन। तो वंदना करने से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है, और उच्च गोत्र उच्च परिवार में जन्म लेने का कर्म का संचय करता है। वंदना करना, केवल वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय हो जाता है। नीचे कुल में, नीचे परिवार में, निम्न परिवार में जन्म लेने वाले कर्म का क्षय होता है। 8 प्रकार के मत हैं वंदना करने से। 8 प्रकार के मत है ना, मत अहम, जो 8 प्रकार के अहम गलते हैं, तब व्यक्ति के भीतर विनम्रता आती है, और विनम्रता आती है तो अहम गलता है।
अहम करने का मतलब है कि नीच गोत्र का बंध होता है। अहम करने से नीच गोत्र का बंध होता है। अब आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा और प्राय प्रतिवर्ष सुनते होंगे, भगवान ऋषभदेव का पुत्र मरीचि भगवान के समौषण के सामने अपनी अलग छतरी लगा करके बैठता, लोगों को प्रेरणा देता कि भगवान के पास में जाओ, भगवान की देशना सुनो, भगवान की वाणी सुनो, भगवान के उपदेश को धारण करो। भगवान एक बार विचरण करते करते अयोध्या पधारे तो भरत चक्रवर्ती भगवान की वंदना करने के लिए आया, भगवान का प्रवचन सुनता है, भगवान की देशना सुनता है। और भगवान की देशना के अंदर तीर्थंकर गोत्र बंध का एक प्रसंग आता है कि जीव तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है। तब ऋषभदेव भगवान से भरत प्रश्न करता है कि बनते, आपकी इस सभा के अंदर कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा? उसमें हजारों व्यक्ति बैठे थे, हजारों व्यक्ति में हजारों प्राणी बैठे थे, हजारों प्राणी बैठे थे, मनुष्य थे, तिर्यंच थे, देव थे। भगवान ने कहा कि यहाँ जो बैठे हैं इसमें से कोई प्राणी आने वाले समय में तीर्थंकर गोत्र का बंध करने वाला नहीं, परंतु एक प्राणी है। तो समौषण के बाहर भरत तेरा पुत्र मरीचि, वह आने वाले समय में इसी कलिकाल का मैं पहला तीर्थंकर हूं, वह 24वां तीर्थंकर होगा, महावीर। और दूसरी बात, वह इसी अवसर निकाल भरत क्षेत्र का पहला वासुदेव होगा, त्रिपिष्ट वासुदेव। तीसरी बात, वह महाविजय क्षेत्र के अंदर चक्रवर्ती भी होगा। जब ये बात सुनी भरत को खुशी हुई कि मेरा पुत्र 3 पद, सारे बड़े पदों को यह स्पर्श करेगा और तीर्थंकर बनेगा। भरत वंदना करके प्रवचन सुनने के बाद, देशना सुनने के बाद गया मरीचि के पास में। मरीचि के पास में गया तो ने कहा, मरीचि, हाँ चक्रवर्ती, कैसे हो? ठीक हूँ, भगवान की देशना सुनी। अरे भगवान की देशना तो सुनी, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या? तो मरीचि, तू आने वाले समय में 24वां तीर्थंकर महावीर होगा। भगवान पहले हैं, दादा पहला तीर्थंकर और पोता 24वां तीर्थंकर। और जैसे ये बताया, फिर ये बताया वासुदेव, फिर चक्रवर्ती। और इतनी खुशी हुई उसको, मरीचि को, खुशी से खूब नाचा, खूब कूदने लगा, खुशी मनाई। और ये अहम, मेरा कुल कितना बड़ा कुल है, पहला तीर्थंकर मेरा दादा, पहला चक्रवर्ती मेरा पिता, पहले मोक्षगामी मेरी परदादी, मेरे सारे चाचा मोक्ष जाने वाले, मेरे दोनों बुआ मोक्ष जाने वाले, मतलब मेरे दादा का संपूर्ण परिवार मोक्ष जाने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक ये सारे मोक्षगामी जीव हैं। और मैं 24वां तीर्थंकर, मैं भी मोक्ष जाने वाला। मेरा कुल कितना बड़ा है, कुल का अभिमान किया और इतना गहरा अभिमान किया। उस अभिमान का परिणाम हुआ कि वे उस जन्म से लेकर के महावीर के जन्म तक, प्रभु परमात्मा के जन्म तक केवल 3 बार
मुनि पद्म कुमार जी, मुनि रत्न कुमार जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, पिछले दिन हम नमस्कार महामंत्र की चर्चा कर रहे थे। मैं आज उस चर्चा को संपन्न करता हूँ। मैं आज चर्चा करूंगा वंदना। श्रावक की एक आवश्यक क्रिया है वंदना। श्रावक की विनम्रता है, श्रावक का आचार है, श्रावक का नियम है और श्रावक का यह जीत आचार कुल परंपरा है। वंदना करना श्रावक का पहला कर्तव्य है। आगम के अंदर आता है कि जहां भी साधु को देखे, साधु को देखते ही हाथ जोड़े, 7-8 कदम सामने जाए, विधिवत वंदना करे और वंदन करने के पश्चात वह भावना भाई प्रभु शुद्ध आहार, पानी, औषधि आदि की कृपा कराएं। श्रावक वंदन करता है, वंदना की क्रिया है। पाठ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, त्रिकुत्व का पाठ बोलते हैं। अलग अलग संघ के अंदर अलग अलग परंपरा है। दिगंबर परंपरा में अलग है और श्वेतांबर में भी मूर्ति पूजक संघ के अंदर अलग परंपरा है। वे त्रिकुत्व नहीं बोलते, वे खमासम बोलते हैं। और तेरापंथ और स्थानकवासी परंपरा के अंदर त्रिकुत्व के पाठ से वंदना की जाती है। वंदना की अपनी अलग अलग विधि है। जैन परंपरा के अंदर वंदना जो की जाती है वह कौन सी वंदना है? हाँ, पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। अन्य धर्मों के अंदर जैसे सनातन के अंदर अष्टांग वंदना करते हैं, वो पूरे लेट जाते हैं, परंतु जैन परंपरा के अंदर पंचांग वंदना है। पंचांग वंदना के अंदर 5 अंग कौन से हैं? 2 माथा है क्या? मतलब 2 माथा कदों आ गया है क्यों नहीं? क्या तो 2 याद है क्यों ना? तो 2 माथा है क्यों ना? हाँ, बातचीत में बोलते तो हैं, बोलते तो हैं, तो फिर पंचांग के 6 अंग हो जाएंगे ना। 1 सिर और 2 हाथ और पैर तो पहले टिके हुए हैं, 2 घुटने, हाँ घुटने टिका जाना, ये 5 अंग हैं। पैरों को हम नहीं गिनते हैं क्योंकि पैरों के बिना आप खड़े कैसे रहेंगे? तो 5 अंग पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना की जाती है। प्रत्येक संघ की अपनी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग विधि है, अलग अलग तरीका है। तेरापंथ की वंदना है, वह अपनी अलग विशेषता है। पंजाब के अंदर लुधियाना के अंदर एक पंजाबी संत स्थानकवासी समाज के विमल मुनि जी प्रवचन कर रहे थे। बहुत पुरानी बात है और प्रभावशाली संत थे, पंजाबी संत थे, प्रभावशाली थे। राजनीति के अंदर भी उनका अच्छा प्रभाव था। कहते ना ज्ञानी जैल सिंह जिस समय एक गुरुद्वारे के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उस समय से उनके संपर्क में थे। विमल मुनि जी प्रवचन कर रहे थे, हजारों की जनता बैठी थी, सब तरह के लोग थे। एक कोई मारवाड़ी व्यक्ति, अपना थली का व्यक्ति जो लुधियाना में काम करता था, कहीं नौकरी करता था, तो वह चला गया प्रवचन में कि अपने कोई साधु तो है नहीं, अब एक चतुर्मास का टाइम है तो प्रवचन हो रहा है तो चलो अपन भी सुन लें। प्रवचन सुनने के लिए गया तो वह दूर से, मतलब दूर से जनता बैठी तो दूर से ही वह वंदना करता है। 3 बार उठ बैठ के वंदना की। उसको वंदना करते देख करके वहीं से मन से बोलते हैं, अरे भाई तू तेरा बंदी है। हमने सोचा करेगा
आदमी चकरा गया, मैं क्यों मरा? तो तेरा गलती है। मैं कहा महाराज, क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं आना चाहिए। तो तुमने वंदना की, वंदना करते देख करके मैं समझ गया कि तू तेरा बन गया। वंदना की अपनी एक विधि होती है। हम सुबह सुबह घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं। आधे घरों की हालत तो यह है कि उन लोगों को वंदना करनी आती ही नहीं। खड़े खड़े जैसे कि कोई उनके रिश्तेदार आए हों और ज्वार कर रहे हों, सलामी कर रहे हों, वैसे पधारो साहब बस। बल्कि बच्चे नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, किसी को बैठ में वंदना करनी नहीं आती। और ये सब देख करके मेरा थोड़ा सिर थोड़ा गर्म हो जाता है। मैं बोलता ही नहीं, बात नहीं करता। अरे कम से कम वंदना करनी तो आनी चाहिए। साधु घर पे आगे चला करके, दरवाजा खुला करके तुम्हें दर्शन दे रहे हैं और तुम्हें वंदना करनी आती है। आज हम एक घर गए थे, कुंडलिया बिल्डिंग के अंदर है, हनुमान मंदिर संचित, 93 वर्ष की उम्र, वृद्ध व्यक्ति, दिन में 5-7 समाहित करते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी गया था दर्शन देने, आज भी गया। इतने वृद्ध होकर के भी विधिवत घुटने टेक करके नीचे सिर लगा करके वंदना की। मैं भी मोक्ष जाने वाला हूं, मेरा कुल कितना बड़ा है, कुल का अभिमान किया और इतना गहरा अभिमान किया। उस अभिमान का परिणाम हुआ कि वे उस जन्म से लेकर के महावीर के जन्म तक, प्रभु परमात्मा के जन्म तक केवल 3 बार राजकुल में, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। बाकी जब भी पैदा हुए मनुष्य भाव में ब्राह्मण कुल के अंदर पैदा हुए, उच्च कुल में नहीं आए। क्यों नहीं आए? कुल का अहम, तो अहम है, वंदना करने से अहम टूटता है, और अहम जब टूटता है, अहम गलता है, तब नीच गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंद होता है। तो उच्च गोत्र का बंद हो। सुख किसे नहीं चाहिए? आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। कितना चाहिए? कितना सुख चाहिए? मतलब किलो 2 किलो के? हाँ, जितना मिले उतना नहीं। फ्री को माल तो कितना ही मिले बोले। तो यह कि सुख चाहिए। सुख कब प्राप्त होता है? तो सुख प्राप्त होने के लिए आप सुख के लिए सब कुछ करते हो, परंतु सबसे पहली बात है कि हमारा अहम टूटे, अहम गले। जब जब भी अहम आएगा तब तब नीच गोत्र का बंद होगा। चाहे आपको ज्ञान का अहम आए, चाहे तप का अहम आए, चाहे परिवार का अहम आए, चाहे संपत्ति का अहम आए, किसी भी चीज का अहम आएगा, उस चीज का अभाव आने वाले समय में होने वाला है। इसलिए वंदना करना विनम्रता है, और विनम्रता से कई प्रकार के कर्मों का क्षय होता है, सामान्य नहीं है वंदना करना। आप नमस्कार हर किसी को नहीं करते हैं। आप जैन हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कई तो जो सामने वाला राम राम बोल रहा है तो राम राम बोल देते हैं, कोई जय माता की बोल रहा है जय माता की बोल देते हैं, वो सलाम वालेकुम कर रहा है तो सलाम वालेकुम कर देते हैं। अरे क्या आपका कोई मोरल है कि नहीं? जैन है हम क्यों दूसरे शब्दों का प्रयोग करें? हम एकमात्र शब्द का प्रयोग करें, जय जैनेन्द्र। सामने वाला अपनी परंपरा नहीं छोड़ता तो हम अपनी परंपरा क्यों छोड़ें?
सामने वाला अपनी परंपरा का शब्द बोलता है, हम अपनी परंपरा का शब्द बोले, उसका प्रयोग करें। कम से कम जैनत्व हमारे नमस्कार में दिखे तो सही। इसलिए कोई भी मिले कभी भी हो, जय जिनेंद्र का प्रयोग करें। हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र, हाँ तो जय जिनेंद्र का प्रयोग करें। तो जय जिनेंद्र का प्रयोग करना सहज में भगवान का नाम आता है, और भगवान का नाम आता है अपने आप विनम्रता आ जाती है। तो इस प्रकार से हम वंदना के विषय में और भी चर्चा करेंगे। कल और इस पर चर्चा करेंगे कि वंदना करने से क्या होता है, किस प्रकार कर्म का क्षय होता है, किस प्रकार उच्च गोत्र का बंध होता है, और वंदना कैसे की जाती है, इसके विषय में करेंगे कि वंदना करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्या लाभ होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कल भक्तमर घर अनुष्ठान के अंतर्गत संजय चौड़िया के यहाँ पर, और परसों 19